हेलो चिल्ड्रन, क्लास 9th केमिस्ट्री का ये आपका सेकंड लेक्चर है जिसमें आज का मेन टॉपिक रहेगा मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ टीनी पीसीज और पार्टिकल्स। हमारे चारों ओर प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। हमारा शरीर कणों से बना है। हमारी जो चेयर है वो कणों से बनी है। हमारी जो मेज़ है, टेबल, वो पार्टिकल्स की बनी है। यहाँ तक कि जो बुक हम स्टडी कर रहे हैं वो भी किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल्स से। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एवरीथिंग इज हाउएवर वेरी वेरी लार्ज। ये बात अलग है कि प्रत्येक वस्तु के अंदर ये जो कणों की संख्या होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक रेन ड्रॉप की बात करूं, पानी की एक बूंद की बात करूं, बारिश की एक बूंद की बात करूं, इट कंटेन्स अबाउट 10 टू पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट। तो उसके अंदर लगभग 10 की पावर 21 कण होते हैं पानी के। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। पदार्थ को बनाने वाले जो कण होते हैं उनका साइज इतना छोटा होता है कि आप उन्हें बहुत हाई पावर के माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। इवन विदाउट सीइंग देम, उनको देखे बिना, वी हैव सर्टेन एविडेंस, हमारे पास कुछ प्रूफ होते हैं, विच टेल्स अस, जो हमें बताते हैं, दैट ऑल द मैटर इज़ मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से बनी है। वी विल नाउ गिव सम ऑफ द एविडेंस विच क्लियरली शोज दैट ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। अब हम कुछ प्रूफ डिस्कस करेंगे जो ये निर्धारित करेंगे कि पदार्थों का निर्माण कणों से होता है। This evidence also shows that the particles which make up the matter are constantly moving. ये एविडेंस ये भी बताएंगे कि पदार्थों के जो कण होते हैं वो लगातार गतिशील होते हैं, वो लगातार मोशन में होते हैं। प्लीज़ नोट दैट द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मोलिक्यूल। सबसे बेसिक बातें बेटा, एक तो ये पॉइंट निकलेगा आपका क्या, कि वो पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, कोई भी पदार्थ, एवरीथिंग, एनीथिंग, या जो पार्टिकल्स वर्ड हमने यूज किया है पदार्थ को बनाने में, जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं वो या तो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, या मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स अणु होते हैं। एटम छोटा पार्ट है, एटम के कम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर मैं सिंपल बात करूं तो मैं ये कहूँगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H, आपको अच्छे से बताया गया है ये हाइड्रोजन का एटम है। अगर इसके अंदर एक और हाइड्रोजन का एटम जुड़ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो आप समझ गए होंगे बेटा, एटम छोटा पार्टिकल है, मॉलिक्यूल एटम का क्या होता है? कम्बिनेशन होता है। तो एक तो आप लास्ट का पॉइंट अच्छे से नोट करेंगे। एक वन वर्ड के लिए आपको सिंपली पता होना चाहिए कि एक वाटर ड्रॉप में इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने ये पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, लगातार मोशन में होते हैं। यहाँ डायग्रामेटिक व्यू में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाया गया है? एक रेन ड्रॉप दिखाई गई है, लीफ ऑफ प्लांट, यानी कि पत्ते के ऊपर, जो लगभग आप देखिए कितने ज़्यादा पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। अब हम बात करेंगे एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। पदार्थ के अंदर पार्टिकल होते हैं, इसके पीछे क्या प्रूफ हम देंगे? मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन एंड ब्राउनियन मूवमेंट। कहता है पदार्थ के अंदर ये छोटे छोटे कण होते हैं, इसके ज़्यादातर प्रूफ कहाँ से आते हैं? उनके मोशन से आते हैं या फिर डिफ्यूजन से आते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? किन्हीं भी दो पदार्थों का अपने आप मिल जाना। जैसे बेटा दो सिलेंडर हैं, उनके अंदर गैस है, मान लीजिए एक में हाइड्रोजन है एक में ऑक्सीजन है, दोनों के सिलेंडर के ढक्कन खोल के उनको नज़दीक रख दिया जाए, उनके मुंह ज्वाइंट करके, तो एक सिलेंडर में जो गैस है उसकी एंट्री दूसरे में होनी शुरू हो जाएगी और दूसरे की पहले वाले में होनी शुरू हो जाएगी। और ये प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन। मीन्स
मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। बिना किसी बाह्य सहायता के 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों का मिक्स हो जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। सेकंड है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मोशन आप इस क्लास में भी पढ़ेंगे, आगे 11th में भी आप पढ़ेंगे, 10th में भी आप पढ़ेंगे। सिंपली आप यहाँ से ये नोट करें कि पदार्थ के कण लगातार मोशन में हैं। इट इज़ ईजी टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स इन सेवरल एक्सपेरिमेंट। अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में होता क्या है। इफ़ वी बिलीव दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यदि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, विच आर इन मोशन, जबकि वो गति में होते हैं। बट विदाउट द कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल्स थिंग्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। यदि हम ये मान के ना चलें कि पदार्थ कणों से बनकर मिलकर बने हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना। अब हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि हम किसी सॉलिड को डिज़ोल्व करेंगे लिक्विड के अंदर, 2 गैसों को मिक्स करके देखेंगे। वाटर के अंदर पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट करवाएंगे। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं बेटा? पराग कण बोलते हैं। फूलों के अंदर जो वाइटिश या येलोइश पाउडर होता है अलग अलग कलर का, उसको बोला जाता है पोलन ग्रेन्स। जो सिर्फ कब एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किए तब एक्सप्लेन किए जा सकते हैं जब हम ऊपर वाली 2 पोस्टुलेट, 2 अवधारणाओं को मान के चलें। कौन कौन सी? पहली तो ये कि सारा का सारा मैटर किससे मिलकर बना है? टीनी पार्टिकल्स से, छोटे छोटे कणों से। और दूसरी बात, वो पार्टिकल लगातार क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब हम पहला कंसेप्ट उठाते हैं, डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड। हम किसी ठोस को किसी द्रव के अंदर घोलेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट इज पर्पल कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस एंड वाटर इज ए कलरलेस लिक्विड। सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, KMnO4 फार्मूला होता है। सिंपल जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसको लाल दवाई बोला जाता है। दांतों के डॉक्टर दांत निकालने के बाद जो क्रिस्टल से देते हैं कुल्ला करने के लिए, इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए, वो यही होती है। तो इसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस है, पानी कलरलेस लिक्विड है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर। जब हम एक क्रिस्टल लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का और इसको वाटर के अंदर डालते हैं, एक बीकर के अंदर डाल देते हैं हम, पानी से जो भरा हुआ है, इट स्लोली टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ओन। तो ये बीकर के अंदर जो पानी है वो अपने आप पर्पल होना शुरू हो जाता है, इवन विदाउट स्टीयरिंग, चाहे हम इसको बिना हिलाए डुलाए रख दें। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द होल वाटर ऑफ बीकर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। ऐसा होता क्यों है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, यह पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के कारण जो पर्पल कलर है उसकी स्प्रेडिंग कैसे हो रही है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। बोथ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एंड वाटर आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। दोनों पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल भी और पानी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। जो पार्टिकल हैं पोटेशियम परमैंगनेट के वो पर्पल कलर के हैं, जबकि जो वाटर के पार्टिकल हैं वो कलरलेस हैं। जब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को पानी में डाला जाएगा तो इसके पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। दीज पर्पल कलर्ड पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। ये जो छोटे छोटे कलर्ड पार्टिकल है, रंगीन कण है पोटेशियम परमैंगनेट के, ये पानी के अंदर फैल जाएंगे और इस तरीके से सारा का सारा पानी हमें कैसा दिखाई देगा? पर्पल। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको दिखाया गया है। एक्चुअली होता क्या है, ऑन डिसॉल्विंग द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के कणों को डिसॉल्व करते हैं तो ये कण कहाँ चले जाते हैं? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस में ये चले जाते हैं। बेटा, इस पूरे कंसेप्ट में से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, वाई होल ऑफ वाटर गेट्स पर्पल इन कलर व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज डिसॉल्व्ड इन इट। आप ट्राई करना, सिंपली मैं आप इनको हिंट दे भी रहा हूँ कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को पानी में डालने पर वो पानी रंगीन क्यों हो जाता है। आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता दूँ।
आप यदि 2 लाइन में इसका आंसर अटेम्प्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, जैसे ही हम पोटाशियम परमैंगनेट को उसके अंदर डालते हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो ये जो पर्पल कलर्ड पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, स्प्रेड फैल जाते हैं और कलर पर्पल हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, पहली बात तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पोटाशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल थे ये पार्टिकल्स में सेपरेट हो जाते हैं, कणों में टूट जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे टर्न करके पूछे कि जाते कहाँ हैं ये कण, तो आपको पता होना चाहिए वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे ये कण चले जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड थोड़ा सा जो कंटेंट इसका बाकी है उसी को डिस्कस करेंगे। तब तक आपको आज जो बताया गया है आप वो राइट एंड लर्न करें। थैंक यू।